चंद कौड़ी के लालच में बिक गए मेरे माटी और वन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन। अब दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी और मकान के लिए, मेरा झारखंडी होना ही काफी है मेरी पहचान के लिए। विकास और समरसता तो एक बहाना है, असल मकसद मेरे जंगल जमीन पर तुम्हें अपना अधिकार जमाना है। जोहार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बीआईटी सिंदरी को राज्य सरकार ऑटोनोमस का दर्जा देने जा रही है। ऑटोनोमस यानी डोनेशन, ऑटोनोमस यानी सीटों का लेन देन, व्यापार, पैसों का खेल। और जैसे पैसों का खेल होगा, अभी जिस बीआईटी सिंदरी में एक निर्धन गरीब मजदूर का बेटा भी बहुत कम दर में एक अच्छी शिक्षा हासिल कर पा रहा है, जब ऑटोनोमस हो जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में धनाढ्यों के बेटे सीटों को खरीद कर हमें शिक्षा से वंचित कर देंगे। जी हाँ, झारखंड राज्य का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि हमारी भाषा, हमारे रीत रिवाज, हमारे नियम, हमारे पर्व त्योहार भिन्न थे। हम लोग अति पिछड़े लोग हैं, जंगलों में रहने वाले, खेती के माध्यम से जीवन यापन करने वाले लोग। हम स्वीकार करते हैं कि दिल्ली महानगर, चेन्नई महानगर, कोलकाता महानगर और मुंबई महानगर के युवाओं छात्रों से हम अभी भी पिछड़े हैं, क्योंकि वे हमेशा बाजारू शिक्षा की ओर हैं और हम हमेशा सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने में अपना योगदान दिया है। यही नहीं, अगर तकनीक की बात करते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए यह लोह काल है और दुनिया को लोह गलाने की तकनीक हमारे झारखंड के आदिम जनजाति असुर जनजातियों ने दिया है। जहां तक बीआईटी सिंदरी का प्रश्न है वो धनबाद जिले में आता है, तो आप एक बार शोध कीजिए धनबाद जिले का कि यहाँ जितने पूंजीपति धनाढ़ व्यक्तिगण हैं वे कितने मूलवासी, आदिवासी और मूल झारखंडी लोग हैं। अगर आप शोध करेंगे तो पता चलेगा न के बराबर, यानी कहीं ना कहीं संसाधन हमारा और शासन किसी और का चल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि किसान और मजदूर का बच्चा पाठशाला तक नहीं पहुंच पा रहा है तो पाठशाला को चाहिए खेतों तक, फैक्ट्रियों तक जाकर किसान और मजदूर के बच्चे को शिक्षित किया जाए। लेकिन आज शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है और शिक्षा महंगी होगी यानी पुनः हमें फिर से एक गुलाम बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों का पूर्ण विरोध करना होगा, जब क्योंकि हमारा झारखंड एक जिस उद्देश्य के साथ बना था वह आज भी पूरा नहीं हो पाया है। जी हाँ, कोयला हमारा और चूल्हा ऑस्ट्रेलिया का जलता है, बिजली हमारी और बल्ब बांग्लादेश का चलता है। संसाधनों पर हमारे आज भी अति कर्मणकारी लोग हुकूमत जमा कर बैठे हैं। इसलिए हम विशेषकर युवा पीढ़ी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि राज्य सरकार से निवेदन किया जाए बीआईटी सिंदरी को ऑटोनोमस का दर्जा ना दे। इस पर आप 11 तारीख को 11 बजे #रिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमी ऑफ बीआईटी सिंदरी का ट्वीट अभियान चलाएं, अन्यथा हमारी शिक्षण संस्थाएं हमसे काफी दूर हो जाएंगी और हमारे जो मूलवासी छात्रगण है वे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और अगर जहां हम शिक्षा से वंचित हो जाएंगे फिर से हमारी सभ्यता संस्कृति पर अतिक्रमण होगा। जी हाँ, हम स्वीकार करते हैं झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ की शिक्षा व्यवहारिक है, यहाँ के लोग सांस्कृतिक हैं, यहाँ के लोगों की शिक्षा सामाजिक है, आपकी तरह व्यापारिक नहीं है। बिल्कुल हम व्यापारिक मामले में काफी पिछड़े हैं। कहावत कही जाती है कि भारत देश किसानों का देश है, किंतु ऐसा तो लगता है कागजों में है। वास्तव में भारत देश व्यापारियों का देश बनता जा रहा है और इतिहास गवाह है, व्यापारी कभी देशभक्त नहीं होते, व्यापारी कभी राजभक्त नहीं होते। इसीलिए अगर किसानों का देश है तो किसान का बच्चा भी ऊंची शिक्षा हासिल करे, इतना सक्षम होना चाहिए और यह तभी होगा जब शिक्षा सस्ते दर में उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन अगर बीआईटी सिंदरी ऑटोनोमस हो जाती है तो संभवतः सीटों पर डोनेशन और बोली लगेगी और बोली में हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। इसलिए साथियों, इस पर जागरूक होकर अभियान चलाएं। जोहार झारखंड।